मंदसौर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालय में नामांकित वर्ग पहली से 12वीं तक के छात्रों का आधार आईडी कार्ड की तरह अपार आईडी कार्ड जनरेट किया जाएगा। अपार ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री के जरिए छात्रों का परमानेंट डेटाबेस बनेगा। इसके माध्यम से आधार कार्ड की तरह उनके विशेष नंबर तैयार किए जाएंगे। अपार आईडी में आ रही कठिनाइयों को लेकर आज मंदसौर जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में शासकीय अशासकीय विद्यालयों के लिए कैंप का आयोजन किया गया। आज मंदसौर जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के लिए अपार आईडी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों और अधिकारियों को अपार आईडी के संचालन, पंजीकरण और संबंधित तकनीकी मुद्दों पर मार्गदर्शन दिया गया। उद्देश्य था शैक्षिक संस्थानों के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी समस्याओं का समाधान देना और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाना। अशासकीय विद्यालय के संचालकों ने अपार आईडी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण समस्या उठाई। उन्होंने बताया कि बच्चों के नाम में बहुत सी असंगतियां हैं, जैसे कि आधार में नाम एक होता है जबकि विद्यालय में नाम अलग होता है। इस असमंजस के कारण डेटा सही ढंग से अपलोड करने में काफी समय लग रहा है। साथ ही शासन द्वारा कार्य को जल्दी पूरा करने का दबाव भी महसूस हो रहा है, जिससे विद्यालयों के संचालकों को अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। संचालकों ने सुझाव दिया कि इन असंगतियों को हल करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और समय सीमा में लचीलापन प्रदान किया जाए। जी सर, वन नेशन वन स्टूडेंट के तहत पूरे भारत में सभी विद्यार्थियों का कक्षा 1 से 12 तक अपार आईडी निर्माण का कार्य चल रहा है। उसी के संदर्भ में आज हमने मंदसौर जिले के जितने भी शहर के स्थानीय विद्यालय है, यहाँ पर जो तकनीकी समस्याएं आ रही थी अपार आईडी के निर्माण में, उन सबको लेकर उनका किस प्रकार से हम निराकरण करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों की अपार आईडी कैसे बनाएं, इसके संदर्भ में हमने आज एक कैंप का आयोजन रखा है, जिसमें जिले के स्थानीय जितने भी स्कूल हैं शासकीय अशासकीय, उनसे प्रत्येक संस्था से एक शिक्षक आज यहाँ पर कैंप में उपस्थित हुए हैं और उनके विद्यालय में विद्यार्थियों के अपार आईडी के निर्माण में जो भी समस्याएं आ रही है, जो करेक्शंस हैं, स्कॉलर रजिस्टर, आधार और यूडाइस पोर्टल, इन सभी में किस प्रकार से करेक्शन करते हुए बच्चे का डेटा एक जैसा करके और उसकी अपार आईडी बनाने के संबंध में आज हम इनको प्रशिक्षण प्रदान करें। अधिकांश देखने में आता है बच्चों का आधार कार्ड में बहुत डिफरेंस आता है स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार, तो उनको आधार कार्ड करेक्शन कराने में काफी समय लग रहा है जी। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके लिए हमने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करवाया है, तो आगामी सप्ताह में और अधिक जो लोक सेवा केंद्र है वहाँ पर ऑपरेटर की व्यवस्था करके और अधिक से अधिक मिशन की तरह बच्चों के आधार कार्ड में करेक्शन का कार्य माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाला है। अच्छा, इसमें ये देखने में आता है कि कुछ पेरेंट्स जो मजदूरी करते हैं रोज, तो उनको जानने में काफी कठिनाई उत्पन्न होती है और वो अपनी जो रोज की इनकम होती है उसको खराब नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति में हमने कल लोक सेवा केंद्र प्रबंधक महोदय से चर्चा करी थी, तो उनका कहना है कि हम लोक सेवा केंद्रों को निर्देश जारी कर रहे हैं कि जो विद्यार्थियों के लिए इसको थोड़ा सरलतम तरीके से किया जाए, तो 1-2 दिन में इसका भी कुछ हल निकल कर आने की संभावना है। अभी तक कितना हो गया मंदसौर? अभी तक हमारा मंदसौर आज की जो रिपोर्ट है सुबह 8 बजे की 34% हमारे जिले का कार्य हो चुका है और प्रदेश में हम 10वें स्थान पर हैं। अपार आईडी केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत वन नेशन वन आईडी के तहत बच्चों का सारा डाटा एक डिजी लॉकर के माध्यम से उपलब्ध रहेगा, जिसमें बच्चों की सारी जानकारी एकेडमिक और स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज सारी रहेगी। लेकिन प्राइवेट स्कूलों को इसमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो ये है कि अधिकतर बच्चों के आधार, यूडाइस और स्कूल का जो डाटा है वो मिसमैच है। उसको करवाने के लिए बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन वो आधार सेंटर पर अपडेट नहीं हो पा रहा है। किसी में 10 दिन, किसी में 15 दिन, किसी महीना भर लग रहा है। दूसरा, शासन की ओर से भी ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपार आईडी का काम शीघ्र करें, लेकिन कुछ अभिभावकों का कहना है कि यह एक ऐच्छिक है। आरटीआई के तहत भी जानकारी प्राप्त हुई है कि यह जो है एक ऐच्छिक है, बिना अभिभावकों की सहमति के अपार आईडी नहीं बनाई जाए। इसलिए जो है ये समस्या भी प्राइवेट स्कूलों को आ रही है और अपार आईडी बनाने में कुछ देरी हो रही है। कुछ ऐसे तकनीकी पहलू भी हैं जिसको कि आज इस कैंप के माध्यम से सोच कर समझ करके और हम उस समस्या को समाधान करने के लिए शासन के साथ हैं और ये अच्छी योजना है। लेकिन इनमें जो समस्याएं आ रही है उसका समाधान करने से ये कार्य में गति आएगी और तेजी से काम होगा। प्राइवेट स्कूल वाले क्या मांग कर रहा है अपार आईडी को लेकर? प्राइवेट स्कूल वाले ये मांग कर रहे हैं कि जो आधार में मिसमैच आ रहा है उसको शीघ्र जो है अधिक से जल्दी संशोधन हो, और 15 से 20 दिन 25 दिन लग रहे हैं वो कुछ जल्दी से हो जाए, कम समय में हो जाएगा तो अपार आईडी काम शीघ्र हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आधार सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए या संकुल स्तर पर या
स्कूल स्तर पर भी इसकी सुविधा मिल जाए, जो बच्चे हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए कि इतने के आधार अपडेट करवाना है और वहाँ पर एक कैंप लगा दिया जाए तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा और जल्दी से जल्दी अपर आईडी बनना शुरू हो जाएगी।